So this is today's link. I'm live now and मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और इस टाइम पर मैं आपसे पहले तो मैं अटेंडेंस लूँ एंड देन फिर हम उसमें जाते हैं। तो अटेंडेंस के लिए हियर गुड मॉर्निंग। सो हियर छाया हियर, नो छाया प्रेजेंट। शुभम abs- शिवानी, सुप्रिया, दीक्षा, दीप्ति, खुशी, चौहान, खुशी चौहान। क्या सुनाई नहीं तो? खुशी डोटवाल, दिव्यांशी, अभिषेक मार्क, अंशु, सलोनी, अभिनव, गरिमा, हर्ष, अंजलि, हर्ष प्रताप, प्रशंसा, absent। ओके, तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रोग्राम पर। So program is this, given a data frame, yes, चलो कोई नहीं, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, बाद में ठीक कर देंगे आपको। ठीक है, ओके। सो सी हियर, बाकी जो आपका वो था, जो मैंने लिंक भेजा था कैलेंडर पर, उसमें भी एक क्वेश्चन था, है ना? उसको आप क्लिक करके देखिए, तब भी आप यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पर आप एक डेटा फ्रेम देख रहे हैं, सिंस दिस इज द पिक्चर गिवन ए डेटा फ्रेम डीएफ एज शोन बिलो। और इसके अंदर हैं आपके 5 रिकॉर्ड्स हैं। और 5 रिकॉर्ड्स पर पहली चीज तो ये है कि पहला डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, और प्रिंट द डिटेल ऑफ यंगेस्ट एम्प्लॉय ये पता करना है। प्रिंट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हैंडलिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रिंट द एवरेज बजट अलॉटेड। तो पहली चीज यहाँ पर एक हम यहाँ एक नई चीज भी शुरू करने जा रहे हैं। शुरू क्या करने जा रहे हैं? बिकॉज इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट मैं या डिक्शनरी और लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट एक्सेल में क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक्सेल में क्रिएट करने के लिए देखते हैं हम एक्सेल हमारी है कहाँ पर। एक्सेल 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 एम एस, एम एस एक्सेल, यस दिस इज हियर। इसमें एक्सेल में मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। एंड यहाँ पर देखता हूँ ओपन, ओपन दिस पीसी एंड डी ड्राइव में था। डी ड्राइव,
check it. CSV file. कहाँ से आपको फिट वैल्यू चाहिए? Sent है, वो चेक करने की कोशिश। गया था इसमें मैंने all Excel files, data frame, CCO। देखिए ये डेटा फ्रेम है, देख पा रहे हैं? ये जो मैंने आप अभी आपसे शेयर किया था सेम डेटा फ्रेम है। राबिया, इवान, जिया, ललित, जसप्रीत एंड सूजी। और इनका जेंडर, इनकी पोजीशन इन द कंपनी। इस फाइल का नाम है डेटा फ्रेम डॉट सी एस वी। अब हमने इस डेटा फ्रेम को लेना कहाँ पर है, ये इसका सोर्स पहले देख लेते हैं कहाँ से हमने उठाई है। ये हमने कहाँ से उठाई है डेटा फ्रेम? दिस इज फ्रॉम डी ड्राइव। डेटा फ्रेम टुडे इज व्हाट 10th CSV। देखते हैं हम एक इसको नोट एक बार और चेक कर लेते हैं इसका सोर्स क्या है, बिकॉज हमें ये इसमें खोलनी है। डेटा फ्रेम 10 है, जिसका पाथ क्या है आपका? डी ड्राइव के अंदर पाइथन 38 में 12 2021 के अंदर है। ओके, तो चलते हैं करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे कोलैब में, इस चीज को भी आप नोट करते जाइएगा। कोड में आइए, यहाँ पर फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब, गूगल डॉट कोलैब import files and uploaded is equal to files dot upload। okay, और उसके बाद हम अपना काम करते हैं। क्या करते हैं? import pandas as pd, एंड क्योंकि हमें CSV ओपन करनी है, तो CSV ओपन करने के लिए कि मैं df इज इक्वल टू pd डॉट, जो भी फाइल का नाम हमने क्या लिया, डेटा फ्रेम 10, डेटा फ्रेम, इसके अंदर हम देते हैं डेटा फ्रेम 10 डॉट CSV
जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो सबसे पहले मेरे अपलोड इज अ फंक्शन, तो चला चला के देखते हैं। और चाहे तो हम इसको हटा देते हैं। आप देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। सेल इज ऑलरेडी रनिंग। यस, दिस इज हियर। चूज फाइल्स, देखिए जैसे ही आप ये करेंगे ना, फ्रॉम google.colab import files, और इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको कोई अपने कंप्यूटर से फाइल यहाँ पर लगानी है तो ये दो लाइंस जो है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चूज फाइल कर रहे हैं, तो क्लिक करिए चूज। कहाँ पर है ये फाइल? ये है हमारे डी ड्राइव के अंदर, पाइथन के अंदर, ये एंड दिस ओपन। देखिए यहाँ पर ये आपकी फाइल जो है अपलोड हो गई, 100% डन। ठीक है ना? अब क्या करना है, अब कर लीजिए import pandas as pd, एंड उसके बाद df is equal to pd dot data frame, और डेटा फ्रेम कहाँ से आएगा? डेटा फ्रेम इसका कौन आएगा? थोड़ा डेटा फ्रेम तो ऑलरेडी बन जाएगा। रीड csv, कि हम csv फाइल यूज करने जा रहे थे ना, यहाँ पर दीजिए अपना डेटा फ्रेम 10 डॉट csv। ओके, तो यहाँ पर ये रहा आपका डेटा फ्रेम, मैंने कर दिया, एंड योर डेटा फ्रेम इज नाउ रेडी। अब मैं यहाँ पर जो क्वेरीज दिए हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो योर डेटा फ्रेम इज हियर। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और शेयर कर दिया है, और नहीं भी किया है क्योंकि आपके पास जैसे कह रहे हो कि आप डेटा फ्रेम नहीं आ पा रहा है, तो आप अपने कैलेंडर में जाकर के क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपके सामने आ जाएगा व्हाट वी आर डूइंग हियर। एंड कोई बात नहीं है, आगे भी हम देखते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन इज दिस कि क्रिएट द डेटा फ्रेम। create the data frame, so data frame is created। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच स्टेट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ, ये तो कुछ हम गलत वाला देख रहे हैं, हमारा दूसरा तो ये था प्रोडक्शन। जस्ट होल्ड।
df डॉट सम। अब दिक्कत ये आ रही है कि मुझे प्रोडक्ट जो चाहिए उस पूरा सम चाहिए, यानी फ्रूट्स का भी चाहिए, पल्स का भी चाहिए, राइस। ये हमारा कौन सा वो चल रहा है, ये मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। हमारा डेटा फ्रेम क्या है, पहले डेटा फ्रेम चेक करो। ओके, यही है। तो यहाँ पर एक काम करिएगा, लगाइएगा df डॉट सम। अगर रो के लिए करना है तो एक्सिस 0 रखना पड़ेगा, और कॉलम के लिए करना है तो एक्सिस 1 रखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए 0 फॉर रो, यानी रो वाइज अगर आपको सम करना है, और अगर कॉलम वाइज सम करना है तो करना पड़ेगा 1। एंड देन देखते हैं क्या आता है। सो इट इज हियर। कहाँ आना चाहिए था और कहाँ, ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है मेरे ख्याल से। दूसरा क्वेश्चन चल तो दूसरा क्वेश्चन का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर ये हमने गलत कर दिया है, बिकॉज हमें तो ये फ्रूट्स वाला चाहिए था। फ्रूट्स का डेटा फ्रेम है ही नहीं। डेटा फ्रेम है ये वाला। तो इस पे जो क्वेश्चंस हैं, प्रिंट द डिटेल ऑफ यंगेस्ट एम्प्लॉय, तो ये सम वाला तो नहीं चाहिए होगा। तो df डॉट df यंगेस्ट एम्प्लॉय का मतलब हो गया एज। एज वो भी यंगेस्ट मतलब मिनिमम। यहाँ लिख देता हूँ नेम ऑफ द यंगेस्ट एम्प्लॉय। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर अगर आपने ये चीज लगाया, 27 आपका ये आ गया। तो यंगेस्ट एम्प्लॉय कौन है आपका? इवान। तो यंगेस्ट जो एज है वो आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, तो मिनिमम से आपका डेटा मिल जाएगा। और अगर आप ये चाहें कि मिनिमम एज को प्रिंट करना चाहें तो उसमें क्या करना होगा, एक काम करो, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करता हूँ। df एज इज इक्वल टू df डॉट df एज डॉट मिनिमम। अब देखते हैं। सो दिस इज हियर इवान, क्योंकि हमने पहले जो कराया था उसमें केवल मिनिमम चेक कराया था, और हम चाहते थे नाम भी चाहे आ जाए। तो नाम आने के लिए पूरा आपकी रो चाहिए। तो आपने क्या किया कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो भी रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाती है। होप दिस इज क्लियर। आप एक काम करो ना, इसको हटा लो।
ये हटा लिया और इसको भी हटा दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, df एज मिनिमम, अब मिनिमम क्या है, सो इट इज हियर, so दिस इज 27। ठीक है, अब एज 27 आ गई, लेकिन ये इंसान कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए हम दोबारा कोड करते हैं। क्या कोड करेंगे, df df एज इज इक्वल टू df एज डॉट मिनिमम। जब आप ये करोगे तो आपकी ये डिटेल आ गई। ठीक है ना। अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर यूज करते हैं थोड़ा सा, और कि अगर अगर वो हो जाए तो df डॉट लॉक कॉमा, फील्ड नेम क्या है इसका, फील्ड नेम है नेम। क्लियर, नहीं क्लियर हुआ, ये हटा दिया, ये आपने इसको भी हटा दिया, और जैसे ही आप इसको क्रिएट करते हैं शिफ्ट एंड एंटर, तो ये आपका आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। एंड आई वांटेड नेम ओनली। हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और बनाते हैं df, मैं लिख देता हूँ नेम ओनली, नेम एंड सिटी, नेम एंड सिटी करते हैं, नेम एंड सिटी df डॉट लॉक। ओके, अब लॉक के साथ में रोज एंड कॉलम दोनों ही चलते हैं। तो ये रो तो हो गया कि रो आपने निकाल लिया, अब क्या रह गया, कॉलम रह गया है। तो कॉलम निकालने के लिए तुरंत से आप रो के बाद कॉमा लगा दीजिए। भाई इसको आप अगर हटाते हैं तो ये चीज आपकी आ चुकी है, लेकिन आपको ये रो मिल गई है, आपको चाहिए क्या क्या, ये चाहिए और ये चाहिए, नेम एंड सिटी दोनों चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप तुरंत यहाँ कॉमा लगा दीजिए, और जितने भी फील्ड्स आपको लेने हैं वो आप दे दीजिए इसके अंदर, नेम कॉमा सिटी एंड शिफ्ट एंटर, और देखिए इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा कुछ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, नेम एंड सिटी ऑफ यंगेस्ट एम्प्लॉय, सो दिस इज हियर। और इसमें अगर आप कुछ और भी देना चाहें से इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन आप यहाँ पर लगा दीजिए, पोजीशन
सो हियर ये इसका एज, नेम एंड सॉरी नेम, सिटी एंड पोजीशन. होप दिस इज क्लियर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है वो भी चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट है print the detail of employee handling the maximum number of projects. मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, अब कंडीशन वही आ जाती है. क्या कंडीशन आएगी? पहले पहले मैं लिखता हूँ, कॉपी करा. Print the detail of handling the maximum number of projects. कैसे होगा? यहाँ पर आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा. ठीक है ना. तो आप कैसे करोगे? कंडीशन वही है, df projects dot maximum. और एक काम करिए, df projects is equal to देखते हैं क्या प्रोजेक्ट. where projects. ओके, ठीक ठीक ठीक, चेक कर. प्रोजेक्ट्स. मेरे ख्याल से अब समझ में आने लगा है आप लोगों के में. तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम वाला कौन है? तो ये आपकी आ गई है कौन सा मैक्सिमम? दो मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं. तो एक काम करो, इस पे लगाओ df. तो ये है प्रोजेक्ट जिसके पास मैक्सिमम है 21. ये तो आपकी रो आ गई, कंप्लीट डिटेल है. अगर आप इसमें नाम लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पर लगाते लॉक, df डॉट लॉक, और कॉमा लगाते, और जो फील्ड आपको प्रिंट करने थे, है ना, तो नेम चाहिए या पोजीशन चाहिए, सिटी चाहिए, कुछ भी आप ले सकते हैं लॉक लगा करके. होप दिस इज क्लियर. अब अगला क्या है? टेक्स्ट. अगला है प्रिंट द एवरेज बजट अलॉटेड. तो एवरेज बजट के लिए क्या करोगे?
आई अप्रिशिएट कि, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मीन भी है। नहीं, हमारे पास मीन भी है जिससे कि हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो बजट में ले जा करके हम देते हैं। तो बजट, तो दिस इज डीएफ बजट इज इक्वल टू डीएफ बजट डॉट मीन। अगर इसको हम इस तरह से कराएंगे तब तो फिर वही आ जाएगा, क्या कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स एंड बुलियन वैल्यूज आ जाएंगे। एग्जैक्टली, गुड। सो we'll put df here, df, and again the complete detail आ गई। df बजट 21 का है ये, मतलब मीन है, एवरेज। अगर आप ऐसे देखो भी कितनी वैल्यूज हैं, टोटल वैल्यूज आर, चलो भाई काम करते हैं, यहाँ पर देते हैं 6 है, df बजट डॉट सम अपॉन 6 21। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किया है। और मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आपको अपने सिस्टम से कोई भी डेटा फ्रेम, एक्सेल का है, एक्सेल में आप डेटा फ्रेम बनाइए, कोई भी डेटा फ्रेम बनाइए और उसको सेव एज सीएसवी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ यहाँ लिख रहा हूँ, दोबारा लिख देता हूँ फाइनली। टेक्स्ट ओपन एक्सेल on your system, number one, point number one, and point number two, fill the detail of the data frame. Three, save as CSV। जब सेव एज सीएसवी कर लोगे एंड उसके बाद know the location where you saved your CSV, एंड उसके बाद क्या करना है, जब आप प्रोग्राम करने जाएं तो फ्रॉम क्या लिखना है, कोलैब, कहाँ, google.colab, इधर गया ये टेक्स्ट हमारा,
कहाँ लिख रहे हो? ओके, फ्रॉम क्या लिखना है? गूगल। ओके, गूगल डॉट कोलैब, देन इंपोर्ट फाइल्स, और उसकी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? अपलोडेड, या कोई और भी वेरिएबल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपलोडेड, वैसे ये रिजर्व वर्ड है कि जो कोलैब है अपलोड आइडेंटिफायर के अंदर ही उस फाइल को सेव करेगा। फाइल्स डॉट अपलोड, अपलोड इज अ फंक्शन हियर, तो आपको यहाँ पर ये लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और जो सेवंथ स्टेप होगा, यहाँ पर आपको शिफ्ट प्लस एंटर। इससे क्या होगा, आपकी फाइल आ जाएगी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अगली सेल में जाकर के अपना डेटा फ्रेम तैयार करिए। डेटा फ्रेम इज इक्वल टू रीड CSV पैकेट के अंदर ये, और इसके अंदर आप दे देंगे फाइल का CSV फाइल नेम, CSV फाइल नेम डॉट CSV। ठीक है, तो आपका ये डेटा फ्रेम CSV फाइल से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला है, ये जो डेटा फ्रेम पिक्चर दी हुई है, इसको आप अपने MS एक्सेल में क्रिएट करेंगे और सेव एज CSV कर देंगे, और इसका नाम है prod app। तो इसको prod app से ही आप सेव करिएगा, prod app डॉट CSV। और जब यहाँ अपने कोलैब में लेकर के आएंगे तो df इज इक्वल टू रीड CSV, जो भी prod app CSV है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो हमें पांडास में जो है काफ़ी अच्छा वो हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो डेली मैं कुछ न कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, और खुद भी सॉल्व करके देता हूँ। तो क्वेश्चन को जब मैं लिंक आपके पास भेजता हूँ टीचिंग के लिए, सेशन के लिए, तो वहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ अवेलेबल होगी। बिकॉज टीचर्स आर नॉट डूइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ, उनको ये पता होना चाहिए कि वेरी सून विल बी गेटिंग LMS। LMS का मतलब ये है क्या, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर सारे मतलब आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं होगी, यानी पूरा लिंक जो है LMS से ही करना पड़ेगा। वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के नाम होंगे, वहाँ पर आपका पूरा सिलेबस होगा, सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। जब हमने सिलेबस देखना वो सिलेबस देखेंगे, और जब हमने आपको कॉल करना होगा पीरियड वाइज, तो आप टीचर वहाँ अवेलेबल होगा और आप भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो थ्रू मीट जो है वहाँ पर लोग आ जाएंगे। तो द वे teachers are doing it, they used to send the link on WhatsApp, and WhatsApp जो आप यूज कर रहे हैं, ये एक मतलब एक तरह के ये IT फ्रेंडली नहीं है। टीचर्स नॉट टीचर्स आर नॉट IT फ्रेंडली। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स को गैजेट यूज करने में बड़ा मजा आता है, आप लोगों को मोबाइल यूज करने में बड़ा मजा आता है, और आप लोगों का इस तरह से रुझान और इंटरेस्ट देख करके आपके जो पेरेंट्स हैं, फिर वो भी ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नया दूं, तब वो लैपटॉप दे देते हैं, या जो भी आप, सिंस यू आर स्टडीइंग एंड एनग्रॉस्ड इन योर एक्सरसाइज और एनग्रॉस्ड इन योर लर्निंग, तो उस केस में पेरेंट्स को भी खुशी होती है, एंड दे डेफिनेटली विल बाय यू द थिंग्स whichever you want। तो आज हमने एक क्वेश्चन किया है, दूसरा क्वेश्चन जो है आप इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या नाम है? खुशी। आपकी आईडी बताओ। प्रोजेक्ट मैं दे दूंगा आपको जो है, पांडास को लेकर के। आप जो है समर वेकेशन में 75% प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे, और पांडास को लेकर के ही जब मैं डेटा फ्रेम शुरू करूंगा तो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वो आप वहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है ना? तो पांडास का पोर्शन है वो तो अभी आपको दे देंगे हम, और जब पांडास का पूरा हो जाएगा तब अच्छा उसके उसके लिए हम और चीजें बताएंगे। और चीजों में हमें डेटा चाहिए। ये तो कितनी है, 6 लाइन्स का डेटा है। मुझे डेटा चाहिए काफी बड़ा। तो काफी बड़ा जब डेटा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सीएसवी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सीएसवी फाइल को कोलैब में कैसे लेकर के आएंगे, तरीका वही होगा। फ्रॉम google.colab import files and upload it is equal to files dot upload। तो जो भी डेटा आपको चाहिए वो वहां से मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज kaggle.com। sign in with the इससे किया हुआ है। यस दिस इज हियर। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डेटा सेट उठाना है। अब डेटा सेट किसका उठाना है, ये यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, मिल जाएंगे। क्यों डेटा सेट किस चीज को लेना चाहते हैं आप? कितने सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। म्यूजिक नेट, ट्विटर एज, फेमस, विकी बुक्स, या एक काम करते हैं, मैं नेटफ्लिक्स का डेटा लेके देखता हूँ। नेटफ्लिक्स, ये देखो। नेटफ्लिक्स का डेटा आपके पास आ गया। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यस देयर इज अ सीएसवी फाइल। ये ये सीएसवी फाइल है, और इसको आप यहाँ से करिए डाउनलोड। ठीक है? तो 10 आउट ऑफ 12 कॉलम्स हैं, तो वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये नेटफ्लिक्स टाइटल्स डॉट सी एस सी नाम से फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी, और आपको कोलैब में लेकर के आना है, तो वही google.colab import फाइल्स, एंड जहाँ पर आपको अपलोड करना है वहाँ पर आप इस, क्योंकि ये पहले आपकी आपकी डिस्क में जाएगी, आपके सिस्टम में जाएगी, वहां से आप इसको अपलोड कर लीजिएगा, और इससे जो है आपकी कोलैब में आ जाएगी। राइट? तो इस तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। कि नेटफ्लिक्स का पहले डेटा चेक करिएगा जब आप डाउनलोड करेंगे। चलो मैं ही डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दिस इज, ये देखिए इतना सारा डेटा है। तो इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, शो आईडी है, और टाइप किस टाइप का है, कौन डायरेक्टर है, कास्ट कौन कौन सी है, कंट्री किस कंट्री की है मूवी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन है, और लिस्ट एंड ड्यूरेशन कितने टाइम की है, कितने सेकंड्स की है, कितने मिनट की है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। फिर आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, भाई आप सारी मूवीज डिस्प्ले कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर टीवी शोज भी दिखाई दे रहा है, और मूवीज भी दिखाई दे रहा है। तो टीवी शो एंड मूवीज आपको दिखाई दे जाएंगे।
तो आपने टीवी शोज चाहिए तो टीवी शोज आ जाएंगे, आपको मूवीज चाहिए तो मूवीज आ जाएंगे। किस कंट्री की चाहिए आपको? मुझे ब्राजील की चाहिए तो ब्राजील की सारी जितनी भी मूवीज हैं वो सारी की सारी आ जाएंगे। और मुझे किस ईयर की चाहिए? मुझे 2017 की चाहिए तो 2007 का रिलीज ईयर डाल दीजिएगा तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप करने की कोशिश कर सकते हैं, और यही आपको हेल्प करेगा आपका प्रोजेक्ट बनाने में। इसी पे आपको ग्राफ बनाना, एक ग्राफ बना दीजिएगा। ओके, दिस इज क्लियर। तो अपना जो जी क्या? नहीं, देखिए ये रही आपकी शीट। यहाँ मैंने आपको दे दिया एनआईपी स्टूडेंट्स, क्या नाम है